Okay everyone, so today's lesson will focus on algebraic method of solving a pair of linear equation. For understanding this, we should understand why we need algebraic method of solving pair of linear equation. As we have discussed in earlier lessons about graphical method, we are aware about it. हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इससे पहले हम अपनी पुरानी वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस सॉल्यूशन मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर हम लीनियर इक्वेशन को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। सो ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को देखें। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड की नीड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो हमें ग्राफ से सॉल्यूशन मिलते हैं दैट आर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमें प्योर इंटीजर्स मिलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने ग्राफ में सिर्फ इंटीजर्स लेते हैं, बट अलजेब्राइक मेथड कब इम्पॉर्टेंट होता है जब हमें हमारी जो लीनियर इक्वेशंस है उनके सॉल्यूशन नॉन इंटीग्रल फॉर्म के हों। अगर हमें नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हों एज सॉल्यूशन, देन वी नीड अलजेब्राइक मेथड। व्हेन वी आर सेइंग नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट वी मीन सॉल्यूशंस ऑफ टाइप such as -1.75 or 33. Such points are tough to locate, or it becomes difficult to locate initially on graph. Another can be of this form, which are irrational numbers. So these type of solution are difficult to find on graph. Hence graphical method sometimes fails to identify such solution. Hence we need algebraic method for solving linear equation. तो हमारे लिए आसान हो जाता है algebraic method से इस तरीके के solutions को ढूंढना। अब algebraic method के अंदर जब हम algebraic method of solving linear equation कहते हैं, so we have 3 different type. So there are 3 different algebraic method which we will be dealing in different videos. So first is substitution, then most popular one is elimination method, लास्ट हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोस्तों हमारे आज के लेसन का फोकस रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम समझना क्या चाह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है और जिसे ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करें इसके अंदर एक हिडन वर्ड है विच इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब आप एक वैल्यू उठाकर दूसरी जगह पर रखते हैं। सब्स्टिट्यूट, आप एक वैल्यू मिल जाने पर उसे दूसरी जगह पर सिर्फ प्लेस करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वर्ड से आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आपको दो पेयर ऑफ मतलब एक पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 7x minus 15y equals to 2, and then another equation is x plus 2y equals to 3.
हमें दोस्तों इनका सॉल्यूशन निकालना है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, हम कुछ नहीं करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन से कुछ भी वैल्यू, वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे और उसे दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले आपको पहली इक्वेशन को वन वेरिएबल में लिखना होगा। तो पहले हम इसे वन वेरिएबल में लिखने की कोशिश करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन, हम पहले इक्वेशन वन को देखेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन वन क्या दी हुई है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशन वन ही यूज़ करें, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमें इजी लगे हम वो वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम पहला ले रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करेंगे सोल्यूशन सेम आता है। सो 2 प्लस 15y, क्योंकि 15y माइनस का है तो वो RHS में जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल को अकेला करना है। तो अब यहाँ देखिए 7 इंटू एक्स है दोस्तों। सो x क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई में है तो वो पूरे RHS को डिवाइड कर देगा। तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिली है, अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, आपको x मिल गया है, यही x आपको इक्वेशन 2 में रखना है। सो पुट दिस x इन इक्वेशन 2। तो आप अब इक्वेशन 2 लिखेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में आपका क्या हुआ, देखिए x की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, x की जगह आप लिख देंगे 2 प्लस 15y अपॉन 7 पूरा नंबर प्लस 2y एज इट इज़ 3। आपने इस x को इस वैल्यू से रिप्लेस किया है इस वाली इक्वेशन में। तो आपको रिप्लेसमेंट दिखा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू से इन टर्म्स ऑफ y। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन जो हमारी नई इक्वेशन बनी, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल है और आप पुराने एक्सपीरियंसेस जानते हैं, हम पहले भी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल सॉल्व कर चुके हैं। हम अर्लियर क्लासेस में करके इसे आ चुके हैं, चाहे हम 9th में हो या 8th में हो, हम 8th क्लास से इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करना जानते हैं। तो दोस्तों फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एलसीएम 7 है, यहाँ 1 है, तो पूरे का एलसीएम होगा 7 और यहाँ पर आएगा 2 प्लस 15y। अब फॉर दिस वन, इस वन के टेबल में 7 कब आता है, 7 से, तो आप ऊपर वाली टर्म को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3। तो ऊपर वाली टर्म्स को हम पूरा सॉल्व करेंगे विच इज़ 2 प्लस 15y एज इट इज़, ये हुआ 14y, ये हुआ 7 विच इज़ इक्वल टू 3। नाउ सी दीज टर्म्स विल क्रॉस मल्टीप्लाई। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं कि this 1 will come here to multiply this whole numerator and 7 as a denominator will go with this 3 as a numerator। क्योंकि यहाँ 7 डिवाइड में है, उधर जाके RHS में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सिर्फ ये है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी यहाँ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे इसे, हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 प्लस 15y और ध्यान से देखेंगे 14y कितना y हो जाएगा, 19y, 29y होगा। 15 plus 14 will give you 29y which is equals to 3 into 7। आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 एज इट इज़, अंदर इधर आएगा RHS में 21। ध्यान से देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म 2 जाएगा RHS में, तो RHS में जाके 221 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो अब हमारे पास बचा 29y इज इक्वल टू 21 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 19। सो मेरा y होगा अब 29 मल्टीप्लाई में है y के साथ, ये 29 इधर जाएगा RHS में और 19 को डिवाइड कर देगा। तो अब आपने देखा यहाँ पर, तो आपको y मिल चुका है, आपको y की वैल्यू मिल चुकी है, आपको x और चाहिए एज अ सॉल्यूशन। तो हमें पता है कि x हमारे पास क्या था ऑलरेडी, x हमारे पास था 2 प्लस 15y अपॉन 7। तो अगर हम इसे इक्वेशन थोड़ी देर के लिए 3 मान ले या फिर ऐसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर अपनी आसान रखने के लिए थोड़ा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x वॉज इक्वल्स टू 2 प्लस 15y अपॉन 7। तो हम इस y को रिप्लेस करने वाले हैं किससे, हम y को रिप्लेस कर देंगे 19/29 से। तो 15
into, that is 15 multiply by 19 by 29 upon 7। आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपका एलसीएम आया ब्रैकेट 29, यहाँ आप 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 15 और 19 का प्रोडक्ट करेंगे। आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 29 2s will give you, and this whole is divided by 7। तो आपका 29/2 कितना होगा? 29/2 आपको देगा 58। 15 इंटू 19 आपको देगा 285 अपॉन 29, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 7। सो ये पूरे को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी हमें पता है। तो 58 प्लस 285 विल गिव यू 343 अपॉन 29। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड बाय 7। तो अब ध्यान से देखेंगे 343 अपॉन 29 मल्टीप्लाई 1/7। तो हमें पता है 343 क्या है? 343 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर बचेगा विच इज़ 49/29। तो हमने देखा वी हैव फाउंड आर टू वैल्यूज, देयरफॉर the solution of given equation is 49, 29 and 19, 29. So this is called substitution method. We can understand with another example. So we'll take example number 2. So you can have another example. Let us take 3x minus y equals to 3, 2x minus 3y equals to 9. So this is equation 1, this is equation 2. So again from equation 1 we can see, यहाँ पर आराम से हम देख सकते हैं कि हमारे y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम y को निकालना बहुत आसान है। हम y को निकालेंगे और y को आगे जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम y को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस पूरा ब्रैकेट एंड नेगेटिव ऑफ दिस पूरा ब्रैकेट विल बी, नेगेटिव बाहर है तो ये बाहर आएगा तो ये -3 होगा और 3x पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस y को हम पुट दिस y इन इक्वेशन 2, इस y को भी हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। 2x माइनस 3, y को क्या रखेंगे? -3 प्लस 3x विच इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x। अब ये 3 एक बार -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -3 इंटू -3, देन -3 इंटू 3x। On solving this, this is 2x, this is minus minus plus का 9, this is minus 3, this is 9x, this is equals to 9. So how many x are there? There are plus का 2x, this is 9 minus का 9x. तो I know surely that greater sign will prevail. तो यहाँ पर बड़े वाले का साइन आएगा which is minus का कितना? 7x plus 9 is equals to 9. Therefore minus 7x equals to 9 minus 9,
therefore minus 7x equals to 0, therefore x equals to 0। तो आपके पास x 0 आ गया। अब आपके पास y ऑलरेडी था फ्रॉम इक्वेशन 3, आप ले लीजिए। अब इसे हम इसे तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं जो कि हमारा y था। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू -3 + 3 × 0। क्यों? बिकॉज x हमने यहाँ 0 रखा है, तो -3 + 0, तो इट इज इक्वल टू -3। सो आवर सॉल्यूशन इज x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, देन y कोऑर्डिनेट 0, -3। वी कैन चेक एंड वेरीफाई इट ऑल्सो। सो that is not part of here, but we can verify it. How we verify? We'll see that if it is a solution, तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ सॉल्यूशन कब होती है। अगर हम कह रहे हैं 0, -3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इक्वेशन 1 में भी एक बार 0 -3 रख के देखेंगे और इक्वेशन 2 में भी 0 -3 रख के देखेंगे क्या बैलेंस बनता है। तो पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 हमारे पास थी 3x - y = 3। सो रख के देखते हैं, फॉर x = 0 एंड y = -3। देखते हैं क्या LHS और RHS बराबर आएंगी। तो हमारी LHS कितना आएगा, 3 × 0 - -3। तो हमारा आया 0 प्लस का 3 विच इज़ 3 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी? हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 2x - 3y = 9। सो 2x - 3y is equals to 9. So for x equals to 0 and y equals to -3, let us check LHS. So LHS is 2 × x की जगह पर हमने रख दिया 0, -3 को हम -3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 × 0 will give you 0 and -3 and -3 का प्रोडक्ट will give you 9, hence it is equals to 9 which is equals to RHS. So therefore we have also verified the solution. So this is the method which we were talking कि हमने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू पहली इक्वेशन से लेकर दूसरी इक्वेशन में उसको रखते हैं और वहाँ से दूसरी इक्वेशन को हम इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बना देते हैं, जिसकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है और उसी वेरिएबल की वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन के लिए उस वैल्यू को लिया था। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं। सो यू कैन ट्राई एक्सरसाइज 3.1 ऑफ NCERT। सो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय मिस्टर मैथ्स। Come again to find your x.